दौलत की लालच ने दोस्त को दोस्त की जान लेने पर मजबूर कर दिया। कत्ल के बाद ड्रामाई अंदाज में गाड़ी की रेस पर पत्थर रखकर गाड़ी नहर में फेंक दी। इस कहानी का ड्रॉप सीन कैसे हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। खुरम साहब, आपके भाई को कैसे उन्होंने कत्ल किया इतनी बेदर्दी के साथ? जनाब, ये एतवार वाले दिन भाई मेरे को उसने ये कह कर बुलाया कि तांदला वाला कोई ज़मीन ली हुई थी उन्होंने, उसके सिलसिले में कि उसको सेल करने के लिए जाना है। तो इधर से उसने बुलाया घर से। तो तकरीबन 4 बजे के करीब ये घर से निकला, ये कह के कि हम तांदला वाले जा रहे हैं, उधर ज़मीन के मामलात हैं, उनको सेल करने के लिए। तो वो फिर तकरीबन अगले दिन हमने सोमवार के दिन, हमको तो यही था ये तांदला वाला चले गए हैं। सोमवार के दिन जब हमने रब्ता किया तो नंबर बंद था। तो नंबर बंद के फिर भी हमने यही सोचा कि शायद उधर को सर्विस वगैरह का पहले भी इशू आता है, कब जब जाते हैं ना तो सर्विस वगैरह का काफ़ी इशू आ जाता है उधर। शायद यही मामला है कि सर्विस नहीं है, सिग्नल नहीं है। जब रात को दोबारा ट्राई किया तो रात को भी नंबर बंद आ रहा था। मुझे थोड़ी परेशानी बढ़ी। यार, मंगल वाले दिन सुबह फिर जब हमने देखा कि तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, अभी तक कोई रब्ता नहीं हुआ, तो फिर खदशात ज़्यादा बढ़ गए। तो हमने अब उसका एक दोस्त लिया जो उनके साथ पहले जाता था, कमर के साथ भी, आमर के साथ भी, जो उधर तांदला वाला में ज़मीन जिधर ली हुई थी उसका पता था उसको जगह का। उसको साथ लिया और हम तांदला वाला की तरफ निकल गए। उधर वो जिधर जिधर जाकर ठहरते थे, हर जगह पे हमने जाकर पूछगछ की, जिधर जिधर रुकते थे, लेकिन उन्होंने कहा इधर ये लोग नहीं आए। उतनी देर में मैंने कोई नंबर ट्रेस करवाने के लिए डाटा पे लगवाया हुआ था। तो जब वो डाटा हमारे पास आया तो उसके मुताबिक जनाब ये आखिरी जो लोकेशन थी वो मंगवाल एरिया की आती थी। एतवार वाले दिन, जिस दिन से नंबर बंद थे, वो एतवार वाले दिन की इधर लोकेशन आ रही थी, मंगवाल। फिर हम उधर से जब वापस निकले तो फिर एक बंदे से हमारा रब्ता हुआ। उसने हमें बताया कि सोमवार वाले दिन ये बंदा ये वाली गाड़ी लेके ये आमर को जाके देता है। फिर मैं वापस आके उस बंदे तक पहुंचा हूँ। उस बंदे को जाकर पूछा, उसने पहले तो टाल मटोल की। उसने बोला कि मैं सुबह मेरे पास, मैं गाड़ी लेकर, मुझे एक दिन गाड़ी लेकर दी है उसको, आमर को। तो आमर का दोस्त है, वो मुझे कह रहा था कि आमर का कोई दोस्त आएगा, इस तरह लाल रंग की उसने जैकेट पहनी होगी, तो उसको तुम ये गाड़ी दे देना। उसको फिर वो कहता है कि उसके थोड़े बयान में फ़र्क आया। पहले वो कहता है कि मैंने कॉल करवा के ना अमर की, तो फिर उसको गाड़ी दी है। फिर जब दोबारा हमने उसको पूछा तो वो कहता है, मैंने बोला कि उसका नंबर दो जिससे तुमने बात करवाई है अमर की कि ये बंदा है, इसको गाड़ी दे रहे हो। फिर वो मुकर गया कि कहता है कि नहीं नहीं, मैंने कॉल नहीं करवाई। मुझको एक दिन पहले वो एतवार वाले दिन बोल के चला गया था कि फ़लाँ फ़लाँ सुबह बंदा आएगा, इस रंग की जैकेट पहनी होगी, तो वो तुमको गाड़ी उसको दे देना। मैंने उसको बोला ये बात मानने वाली नहीं है कि 70 लाख की गाड़ी है, तुम सिर्फ निशानी पे उसको गाड़ी दे रहे हो, पहले तुम उस बंदे को जानते भी नहीं हो। यार, फिर हम अपनी तरफ तलाश इसकी शुरू की। तो थोड़े बाद इसका शायद मिले कि किधर किधर से होकर किधर किधर जा रहा है। तो जब इसका कोई फिर सुराग नहीं मिला हमारे भाई का भी, तो फिर हमने इधर मंगवाल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गुमशुदगी की कि इस तरह मिल नहीं हमारा भाई रहा। तो अगले दिन ही फिर जुम्मे वाले दिन को मेरे ख्याल से 1 बजे के करीब मुझे थाना से कॉल आ गई कि इस तरह की ये गाड़ी है आपके नाम पे है, तो ये नहर से हमें गाड़ी मिली है, इसमें डेड बॉडीज़ हैं 2। खुरम साहब, आपको पता चला होगा, लेकिन कत्ल करने के बाद गाड़ी को किस तरह उन्होंने यानी नहर में फेंका, या कोई इस तरह की कोई बात सामने आई है? गाड़ी जो है उसने, जो है एक्सीलेटर है उसके ऊपर उसने पत्थर रखा हुआ था, ठीक है। और उसके बाद पिछली सीट के ऊपर उसने, जो उसने बताया हुआ था बाकी लोगों को कि ये चावल की बोरियां हैं, लेकिन उसमें असल में उसने पत्थर रखे हुए थे कि गाड़ी नीचे बैठ जाए, ऊपर ना आए। खुरम साहब, जब डेड बॉडी आपको मिली है भाई की और साथ ही एक खातून थी, भाई को किस तरह कत्ल किया गया था? जो साथ खातून थी उनका इनके साथ क्या रिलेशन था कि एक गाड़ी में उनकी बरामद हुई है डेड बॉडी? वो रिलेशन तो यही था कि वो हमारे गांव की थी, तो उसको बस यही इसने बोला, उसका बेटा 2-3 दिन पहले इटली पहुंचा है, तो उसने वो पेमेंट करनी थी एजेंट को। तो ये कमर को साथ लेकर आई है कि हमारे साथ चलो, एजेंट को पेमेंट करनी है, तो गाड़ी ले आओ, हमें उधर ले चलो। तो तकरीबन 4 से 5 लोग जो हैं डॉक्टर्स के मुताबिक भी
ठीक है, वो 4 से 5 लोग उसको मुलव्वस हैं मारने में। सेठ आमिर मुलजम और कमर बास के दरमियान कितने पैसों का लेन देन था जो कि कत्ल की वजह बनी? ये तकरीबन 2 करोड़ के करीब लगभग रकम बनती है। ठीक है, जो कि उधर बड़ी इसने नौसरबाज तो खैर शुरू से ही था। हम अपने भाई को काफ़ी रोकते थे कि इसके साथ उठना बैठना कम करो, लेकिन उसका एतबार ही इसके ऊपर इतना था। बचपन के दोस्त थे, तो यही कहता था कि सारी दुनिया के साथ भी ये कर सकता है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। मुलजम और मकतूल की जो दोस्ती थी वो कितनी पुरानी थी? दोनों क्या काम क्या करते थे? दोस्त भी ये बहुत बहुत ही बचपन की दोस्ती कह लें। ठीक है, तो जो मेरा भाई था पहले, इससे पहले सऊदीया रहा है, तो सऊदीया से आके तकरीबन अब 2 साल के करीब हो गए इधर मेरे साथ शोरूम पे होता था। शोरूम हम दोनों भाइयों ने संभाला हुआ था, शोरूम के ये काम करता था। और हम सब 7 तारीख को भाई लापता हुए हैं, 12 तारीख को डेड बॉडी मिली है, तो 5 दिन के दौरान पुलिस की तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी कि जिसे कोई क्लू मिल सके? पुलिस वकूए के बाद ही हमारे से राब्ते में हुई है। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी तेज़ी शुरू की हुई है, काफ़ी जगह पर रेड मारे हैं। तो ये बता दें कि पुलिस की जानब से अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है उसमें तफ्तीश किन किन मराहिल पर चल रही है, तो क्या आप मुतमिन है पुलिस की तफ्तीश से? वो जो है उसके कोई दोस्त, कोई जिधर जिधर से उनको पता चलता है, कुछ 3-4 बंदे उन्होंने पकड़े हुए हैं। ठीक है, बाकी वो मज़ीद जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आला हकाम से कोई मुतालबा करना चाहें? बिल्कुल जी, अल्लाह काम से यही अपील है मेरी कि ये बहुत बड़ा सान्या हुआ है। इतना बेदर्दी से कत्ल शायद ही किसी को पहले इसकी मिसाल हो कोई। तो अल्लाह काम से अपील है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए, ये दरिंदा जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि किसी और का गाड़ ना उजड़े। और हम सब लास्ट में बता दें, जो 7 खातून कत्ल हुई हैं उनके घर वालों की तरफ से आपको सपोर्ट है या वो इंडिविजुअल केस की पैरवी करना चाहते हैं या नहीं? नहीं जी, वो हमारे साथ हैं बिल्कुल, उनके साथ भी उतना ही बड़ा सान्या हुआ है।